गर्मी अपने पूरे जोश पर थी। सूरज जैसे आग उगल रहा था और हवा तो जैसे छुट्टी पर चली गई थी। ऐसे में हमारा प्यारा मोटू, छोटा गोलमटोल गंजा सिर जिस पर साइड में थोड़े काले बाल, बड़ी सी घुमी हुई मूछें और उसका विशाल पेट जो उसकी जंगली लाल कुर्ते को तान कर रखता था, अपने कमरे में पसीने पसीने हो रहा था। गर्मी से बचने के लिए मोटू ने एक जबरदस्त प्लान बनाया था। उसने कमरे में 25 पंखे लगा दिए थे, छत पर, दीवारों पर, फर्श पर, खिड़की पर, जहां भी जगह मिली। कमरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई टरबाइन फैक्ट्री बन गई हो। लेकिन ठंडक का तो नामो निशान नहीं था। पंखे सिर्फ आवाज कर रहे थे और मोटू का कुर्ता पसीने से चिपका जा रहा था। इन पंखों से तो भुना हुआ चिकन भी मुझसे ठंडा होता होगा, मोटू चिल्लाया। अब आया प्लान नंबर 2, आइस टब। मोटू ने कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बाथटब घसीट कर लाया और उसमें भर दी ढेर सारी बर्फ। जैसे ही वो उसमें लेटा, छपाक कुछ सेकंड के लिए उसे लगा जैसे वो अंटार्कटिका का राजा बन गया हो। लेकिन गर्मी ने हार नहीं मानी। सिर्फ 5 मिनट में सारी बर्फ पिघल गई। पानी हल्का गर्म हो गया। मोटू टब में बैठा हुआ था, भीगा हुआ और हैरान जैसे दुनिया ने उसे धोखा दे दिया हो। बर्फ भी अब मुझसे दूर भाग रही है, वो बड़बड़ाया। तभी आया उसका होशियार बंदर चीकू, स्टाइल में, चश्मा लगाए, जूस का पैक हाथ में लिए। मोटू की हालत देखकर वो तुरंत बाहर गया और थोड़ी देर बाद वापस आया, एक विशाल फ्रिज लेकर। चुपचाप उसने फ्रिज खोला, अंदर से मटर और मक्खन निकालकर एक कोना खाली किया और मोटू की तरफ इशारा किया, जा बैठ भाई। पहले तो मोटू हिचकिचाया, क्या तू पागल है? गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मोटू ने अपने कमरे में 20 से 25 पंखे लगा रखे थे, छत पर, दीवारों पर, जमीन पर, यहां तक कि खिड़की पर भी। लेकिन इतने सारे पंखों के बाद भी मोटू को ठंडक नहीं मिल रही थी। थक-हार कर मोटू एक बड़ा सा बाथटब लाया, उसे बर्फ से पूरा भर दिया और उसमें लेट गया। लेकिन गर्मी इतनी थी कि बर्फ कुछ ही मिनटों में पिघल गई। तभी मोटू का होशियार बंदर एक बड़ा फ्रिज लेकर आया और मोटू को उसके अंदर बिठा दिया। अब मोटू को आखिरकार ठंडक मिल गई और वो आराम से मुस्कुराने लगा। अब तो सच में शिमला जैसा लग रहा है।